नवरत्न फाउंडेशन, जो कि नोएडा के अंतर्गत तमाम एनजीओ और संस्थाओं के बीच जाने जाने वाला कहीं ना कहीं फाउंडेशन है, और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तमाम सम्मेलन और तमाम समाज सेवी कार्य पहले से भी नवरत्न फाउंडेशन के द्वारा किए जाते रहे हैं, और इसी क्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव मौजूद हैं। सर्वप्रथम आज इस कवि सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है, और कौन कौन जो कहीं ना कहीं हस्तियां हैं जिनसे मुखातिब होने वाले हैं आज सुनने वाले दर्शक? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बात यह कि सबको पहले 78वीं स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमें आज़ादी मिली है ये आसानी से तो मिली नहीं है, इसके लिए लाखों हमारे बलिदान हुए। और उसके बाद जब बलिदान की जब बात होती है तो अब जो हम लोग 78 साल में इसमें आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगली जनरेशन है उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है, क्या हमें जैसे आज़ादी कैसे मिली, क्या हमको कोई किसी ने प्लेट में रख के तो दी नहीं है। तो ये कवि सम्मेलन जो कविताओं के माध्यम से एक सशक्त क्या कहते हैं तरीका है बताने का कि हमारे जो बुज़ुर्ग हुए, जो हमसे पहले लोग हुए, उन्होंने कैसे इस देश के लिए काम किया है जी। तो ये कहते हैं ना कि जो कविता होती है वो थोड़े में बहुत कुछ समझा देती है। बिल्कुल। तो इसी के माध्यम से हम सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे बलिदानी हुए हैं, जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनको अपनी तरफ से हम एक अपने ट्रिब्यूट पे करते हैं, श्रद्धांजलि पे करते हैं, और इसी के सारे एक नई हमारी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं चेतना जागृत करते हैं कि भाई अब समय आ गया है कि आप लोग उठें। और इसके साथ हमें कविताओं के सभी तरह की श्रृंखलाएँ हमने दी हैं, सभी इसमें माध्यम दिए हैं। इसमें श्रृंगार भी दिया हुआ है हमने, इसमें वीरस भी दिया हुआ है और हास्यरस भी है, ताकि हर एक चीज़ का यहाँ पे रसवादन हो सके। सर, इसके अलावा अभी कौन कौन इसमें आने वाले हैं, और तमाम कितनी संख्याओं में जो श्रोता हैं वो उपस्थित रहेंगे? इस बार हमने ये बहुत ही सूक्ष्म लघु कविता सम्मेलन रखा है, क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है कि हमने पिछले कई बार कविता सम्मेलन किए, लंबे लंबे होते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ अलग रीज़न हो, लेकिन अब की बार हम लोगों ने विनोद पांडे जी को, अलका मिश्रा जी को, साथ में हमने अजय मिश्र, क्या कहते हैं, दबंग जी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं ना भूल गया, और साथ में पीयूष मालवीय। ये चारों अपने क्षेत्र के एक अच्छे कवि हैं, इनको बुलाया है। आज इनका नोएडा से परिचय भी होगा। वैसे नोएडा में काफ़ी बार कर भी चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो है विशेष रूप से इन चारों को बुलाने का यही था कि ये आए, अपनी बात कहें और सूक्ष्म में ज़्यादा कहें, ये हमारा कहना है जी। आपने बहुत ही खूब तरीके से कवि सम्मेलन के कहीं ना कहीं अनुरूप को समझा, और किस तरीके से इसकी महत्वता नोएडा के अंतर्गत ये भी समझाया। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। की चली आइए, ओट से झुरमुटों की चली आइए, बाट जो है आखिर ये कब तक नयन, एक निश्चित पहर ही चली आइए, एक निश्चित पहर ही चली आइए। दिल हमारा हरा था हरा आज तक, प्यार जिंदा खरा था खरा आज तक। क्या बात है। दिल हमारा हरा था हरा आज तक, प्यार जिंदा खरा था खरा आज तक। ख्वाब आँखों के अभी हम भूले नहीं, टुकड़ा टुकड़ा सहेजे रहे आज तक, टुकड़ा टुकड़ा सहेजे रहे आज तक। सच में ना सही एक भ्रम ही सही, सच में ना सही एक भ्रम ही सही, ख्वाब में ही सही बस चली आइए, ख्वाब में ही सही बस चली आइए। घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी, देश की अखंडता अखंड ही रहेगी, और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी। हद हो गई तो फिर एक बार देखिएगा, देखते ही देखते जमीन पट जाएगी। थोड़ा ताली वाली बजाइए तो आनंद आएगा कि देश की अखंडता अखंड ही रहेगी, और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी। हद हो गई तो फिर एक बार देखिएगा, देखते ही देखते जमीन पट जाएगी। और भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो, कि भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो, घर की है बात घर में सलट जाएगी। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप ना करें, कि भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो, घर की है बात घर में सलट जाएगी। और राय है पड़ोसियों को भारत के मामले में टांग न अड़ाए, नहीं टांग कट जाएगी।
ये जबरदस्ती का किया गया प्रयास है। अगर